दुबई के जिले का नाम हिंद सिटी रखने पर नाचने वालों को ये स्टोरी दुखी करेगी। सुना है अरब की जमीन पर हिंद का नाम गूंज रहा है। संयुक्त अरब अमीरात जिसे दुनिया यूएई के नाम से ज्यादा जानती है कि सरकार ने वहां के जिले अल मिनाद का नाम हिंद सिटी कर दिया है। यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ऐसा करने के निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि दुबई के अल मिनाद जिले और उसके आसपास के इलाकों को संयुक्त रूप से हिंद सिटी कहा जाएगा। जिले को 4 अलग अलग जोन में बांटा गया है। उनके नाम भी हिंद से होंगे। जैसे पहले जोन का नाम होगा हिंद 1, इसी तरह हिंद 2, हिंद 3 और हिंद 4। क्या ये सनातन धर्म की जीत है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। जब से ये खबर हिंदुस्तान की फजा में तारी हुई है, लोगों की खुशी का कोई पार नहीं है। ट्विटर पर रिएक्शन देखकर लग रहा है शायद कहीं कुछ लोग मारे खुशी के नाच भी रहे हों। इस खुशी में इजाफा किया बीजेपी नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी के एक वायरल ट्वीट ने। इसमें उन्होंने यूएई सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, या कहें कि तंज कस दिया है। यूएई के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखदूम ने अल मिनाद जिले का नाम हिंद सिटी कर दिया है। नाम बदले जाने के इस नए अध्याय पर भारत में नाम बदलने पर विलाप करने वालों की खूंटा के लिए है। सुख अपमानित करता सा जब व्यंग्य हंसी हंसता है, मैं व्याकुल खड़ा देखता, ये कैसी परवशता है। सुधांशु त्रिवेदी का ये ट्वीट देखकर कुछ लोगों ने समझ लिया है कि हिंद सिटी के रूप में यूएई की सरकार ने एक तरह से हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। कुछ रिएक्शन देखिए। ब्रजेश पटेल नाम के यूजर लिखते हैं, एजुकेशन का हिंदूकरण करना बहुत जरूरी है, हिंदू को असली हिंदू बनाने के लिए। वहीं एक और ट्विटर यूजर ने मंजूर शुक्ला लिखते हैं, ये भारत की सनातन संस्कृति, मूल्यों व वासुदेव कुटुंबकम के नीति वाक्यों की वैश्विक पटल पर स्वीकृति का साशल प्रमाण है। ऐसे और भी कमेंट आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। लेकिन बहुत भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि दुबई की अल मिनाद जिले का नाम हिंद सिटी करना हिंदू या सनातन संस्कृति के महत्व को स्वीकार करना नहीं है। मेन बात पर आने से पहले कुछ और बताते हैं। दुनिया भर की भाषाओं में ऐसे कई शब्द मिल जाएंगे जो लगभग एक जैसी ध्वनि या उच्चारण के साथ बोले जाते हैं, लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए अंग्रेजी में गिफ्ट शब्द का मतलब है तोहफा, लेकिन जर्मन और न्यूयॉर्क भाषा में इसका मतलब जहर, जबकि स्वीडिश और भाषा में इसका अर्थ शादीशुदा भी है। एक और उदाहरण लेते हैं। पन्ना का मतलब इटालियन और अंग्रेजी में होता है खाने वाली मीठी क्रीम, लेकिन फिनलैंड में बोले जाने वाली फिनिश भाषा में इसका मतलब पुट यानी रखना, और अपने यहाँ हिंदुस्तानी में पन्ना का मतलब एक बहुमूल्य रत्न और पुष्प होता है। राजीनामा का हिंदी में अर्थ होता है समझौता, पर नेपाली में इसका अर्थ त्याग पत्र होता है। इसी तरह हिंदू का मतलब हर जगह हिंदू से जुड़ा नहीं होता। अरब भाषा में हिंद शब्द का मतलब किसी को बहादुर या हिम्मती बताने के लिए किया जाता है। ऊंटों के समूह के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। वहां महिलाओं के नाम भी हिंद शब्द से रखे जाते रहे हैं। बहुत पहले से लेकर आज तक पैगंबर मोहम्मद के समय की कई महिलाओं के नामों में हिंद शब्द शामिल था। मसलन उनकी एक सहाबा, वे लोग जो पैगंबर मोहम्मद के साथ रहे, या उनके काल के मुसलमान जिन्होंने उनसे उपदेश मिला, का नाम था हिंद बिन्त अम्र इब्न हरम, यानी अम्र बिन हरम की बेटी संतान के नाम के साथ पिता का नाम लिए जाने की परंपरा रही है। पैगंबर मोहम्मद ने कई युद्धों में भाग लिया, उनमें से एक था बदर का युद्ध। इस लड़ाई में मुसलमानों की सेना ने मक्का के एक शक्तिशाली व्यक्ति अबू सुफियान नाम की सेना को हराया था। हिंद बिन्त उतबा नाम की महिला अबू सुफियान की पत्नी थी। बाद में दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम धर्म में हिंद बिन्त उतबा का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, उस समय हुए युद्धों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए। इतिहास के और पन्ने ना पलटते हुए आज पर वापस आ जाते हैं। हिंद सिटी को सनातन धर्म से जोड़ने वालों को बता दें कि खुद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की पहली बीवी का नाम हिंद है। पूरा नाम है हिंद बिन्त मखदूम बिन जुमा अल मखदूम। अप्रैल 1969 में उनकी दुबई शासक से शादी हुई थी। दोनों के 12 बच्चे हैं। शेख मोहम्मद की और भी बीवियां हैं और उनकी कई बेटियों के नाम हिंद से हैं। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट। नमस्कार।